बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरी देखिएगा, जिसमें एक अहम तरीन मालूमात जो कि एक रूहानी बुज़ुर्ग आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा उनकी वीडियोस वायरल है, उस बारे में ऐसी मालूमात आपको बताई जाएंगी कि आप हैरान होंगे। आजकल के दौर में भी इस तरह के लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं और ये लोग अल्लाह के कितने करीब होंगे, क्या क्या वो मुश्किलात अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त करते हैं और हमारे लिए इनकी ज़िंदगी क्या सबक देती है, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा। तफसीलात कुछ ये हैं कि पाकिस्तानी एक रूहानी बुज़ुर्ग जिनका चर्चा पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर आजकल हो रहा है, इन्हें जो इज़्ज़त सोशल मीडिया के ज़रिए इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई है, ये बड़े बड़े बादशाहों को भी नसीब नहीं होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक़वे को देखते हुए अपने फ़ैसले सादर करते हैं और दुनिया के वो लोग जो कि अपनी मकबूलियत चाहते हैं, उनकी मकबूलियत या तो गलत अंदाज से आगे बढ़ती है या उन्हें किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। मगर अल्लाह वाले लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हुए रब्बी अल्लाह कहते हुए आगे बढ़ते हैं और अपना काम कर दिखाते हैं। व्यूअर्स, ये रूहानी बुजुर्ग कौन हैं, इनका ताल्लुक कहां से है, इन्होंने कितने साल सऊदी अरब आने के लिए जद्दोजहद की, ये तमाम चीज़ें आप जानकर हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तानी इलाके हब चौकी जो कराची से करीबी एक इलाका है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मरी कबाइल आबाद हैं। मरी कबाइल की ये खासियत है कि इंतहाई ये गैरतमंद कौम है और अपने अल्लाह पर भरोसा करते हुए मेहनत करते हैं, जो भी वसाइल होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। ये रूहानी बुजुर्ग जिनका चर्चा हरम मुकद्दस की बिना पर पूरी दुनिया में फैला, पूरी अरब दुनिया में इसे बहुत सराहा गया। बहुत सारे लोगों ने इन रूहानी शख्सियत के बारे में मजीद मालूमात जानने के लिए कहा, तो इस बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा तहकीकात की। बहुत अहम मालूमात जो मिली हैं कि ये रूहानी बुज़ुर्ग बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पाकिस्तान का एक सूबा है और हब चौकी कराची से करीबी बलूचिस्तान से मिलने वाला इलाका है, जिसमें मरी कबाइल आबाद हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इन बुज़ुर्ग का ताल्लुक़ मरी कबाइल से है। ये कबाइल अपनी रोज़ी रोटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वाले कबाइल कहलाते हैं। दूसरों से मांगने का कोई तसव्वुर इनमें नहीं पाया जाता। जो अल्लाह ने वसाइल दिए होते हैं उसी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आप जो दोस्तों तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि किस कदर खस्ता हाली के साथ ये घर कुछ झोंपड़े बने हुए हैं, जिसमें ये रूहानी बुज़ुर्ग जिनका चर्चा अरब दुनिया के तमाम सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रहा है और सऊदी अरब के एक वजारत जिसमें तुर्की अल शेख जो वजारत तफरीहात को देखते हैं, उन्होंने इनसे मुलाकात के बारे में भी कहा और बहुत जल्द इंशाअल्लाह इन्हें सऊदी अरब में हज की सआदत के लिए बुलाया जाएगा। इन बुजुर्गों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले 15 सालों से वो मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि कुछ पैसे जमा हो जाएं और इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ ज़राए से 1 से 2 बकरियां खरीदी। बकरियों को चराकर उनसे जो बच्चे होते थे उन्हें ये आगे बेचकर 1 से 2,000 3,000 करके ये मुसलसल रकम जमा कर रहे थे। फिर पासपोर्ट बनवाया, जो कि कोरोना की बिना पर जब हालात ख़राब हुए तो पासपोर्ट ख़त्म हो गया। उसके बाद इन्होंने दोबारा से पासपोर्ट बनाकर उम्रे की सआदत के लिए मुसलसल कोशिश जारी रखी, जिसमें अल्लाह ने इन्हें कामयाबी अता फरमाई है और दुनिया में इतना मशहूर कर दिया है कि लोग हैरान हैं। मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा से वायरल होने वाली वीडियो में इन बुजुर्ग का पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है। याद रखें, इन बुजुर्ग जब ये मक्कातुल मुकर्रमा पहुँचे तो एक अजीब वाक़या हुआ कि इनको ये तक नहीं पता था कि वाशरूम यानी कि हमाम टॉयलेट्स किधर हैं। नमाज का वक्त हुआ तो इन्होंने बोतल ख़रीदी, बाकायदा पानी की बोतल ख़रीदी, उससे वज़ू किया और उसके बाद इन्होंने नमाज अदा की। लोग हैरान थे कि ये बुज़ुर्ग क्या कर रहे हैं। इन सादा लोग शख्सियत को बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किया और इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की और इनसे दुआएं भी ली। सऊदी अरब के मीडिया पर ये बुज़ुर्ग अभी भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं। इंशाअल्लाह सऊदी हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आने वाले हज सीज़न में इन्हें
انہیں سعودی عرب بلایا جائے گا تاکہ ان کی دلی خواہش پوری ہو سکے۔ بلوچستان کے جو حالات اس بزرگ کی رہائش گاہ کے لحاظ سے سامنے آتے ہیں وہ انتہائی پسماندہ ہیں، جس پر بھی دنیا کو اور خاص طور پر پاکستانی حکومت کو توجہ دینی چاہیے۔ بلوچستان جو پورے پاکستان کو معدنی وسائل فراہم کرتا ہے، وہاں کی عوام کی حالت زار دیکھ کر انتہائی افسوس ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت میرے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ ملیں گے مزید تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔